ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ममेवांशो जीव लोके जीव भूते सनातने मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। कि इस भौतिक संसार में सभी जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ममेवांशो सब मेरे ही अंश हैं, परंतु वो इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान के हम अंश हैं। जिस प्रकार भगवान सनातन है उसी प्रकार हम भी सनातन हैं, किंतु माया के प्रभाव में आने की वजह से हम अपनी वास्तविक पहचान भूल चुके हैं। तो माया के प्रभाव की वजह से हम अपने आप को शरीर समझते हैं, परंतु हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर गाड़ी के रूप में हमें भगवान के द्वारा दिया गया है, जो कि कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रूपांतरित होता रहता है। तो हमें मनुष्य शरीर अगर मिला है तो ये विशेष है। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है ये जानने की वह कौन है और इस भौतिक संसार में क्यों आया। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में रहकर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए कि वो कौन है और इस भौतिक संसार में वो क्यों आया और उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास मेरा बैग है, तो मेरे बैग को मैं कहकर संबोधित करूँगा कि मेरा बैग, मेरा फ़ोन। तो जो चीज़ मेरी होती है वो मैं नहीं हो सकता। जैसे बैग भले ही मेरा है लेकिन मैं बैग नहीं हूँ, मैं बैग से अलग हूँ। उसी प्रकार ये शरीर मेरा है, मेरी आँख, मेरी नाक, मेरे कान, तो ये सब मेरे हैं, परंतु मैं इससे इन सब से भिन्न हूँ, अलग हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो हमारा जो ये स्थूल शरीर है, जो ये बाह्य शरीर है, इसे स्थूल शरीर बोलते हैं। एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो कि सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ होता है, मन बुद्धि एवं अहंकार का। ये बाह्य शरीर स्थूल शरीर है, जो कि पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति का शरीर वहीं पर रहता है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि देखिए ये तो चले गए। इसका मतलब कि जो व्यक्ति को चला रहा था, जिसकी वजह से व्यक्ति में चेतना थी, वो चला गया। और जीवात्माओं में जो चेतना, जीवात्मा जो होती हैं मनुष्यों में, हमारे शरीर में जो चेतना है वो आत्मा की वजह से है। तो हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं हम। जिस प्रकार भगवान सनातन है उसी प्रकार हम भी सनातन हैं, परंतु अपने आप को शरीर समझते हुए हम इस भौतिक संसार में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए भगवान इस संसार को बता रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, कि ये भौतिक संसार दुखों का घर है और यहाँ पर कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। सब चीज़ कुछ समय के लिए हमें मिली हुई है, टेम्परेरी है। परंतु हम इस शरीर को ही स्वयं मानकर इसी के लिए हम सब कुछ करते रहे तो हमें वास्तविक सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस शरीर के साथ साथ हमारा भी पोषण करना होगा। ये शरीर जो हमें गाड़ी के रूप में मिला हुआ है, इसका पोषण करना आवश्यक है, परंतु जब गाड़ी के ड्राइवर का ही पोषण नहीं होगा तो वो गाड़ी को किस प्रकार चला पाएगा। तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मैं हूँ, आत्मा, और आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए आत्मा का पोषण होता है भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की कथाएं सुनने से, सुनाने से। इस प्रकार आत्मा का पोषण होता है। तो अगर हम इस भौतिक जीवन रूपी गाड़ी को सुखद रूप में आनंद के साथ इस जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें हमारे शरीर के साथ साथ स्वयं का भी पोषण करना होगा, अर्थात आत्मा का भी पोषण करना होगा। तो निष्कर्ष ये है कि हम यह भौतिक शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। और भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक है, ना चैनम क्लेदंत्यापो ना शोष्यति मारुत है। कि आत्मा अवगुलनशील है,
ना आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। हरे कृष्णा।